अब इसको गुलाम हैदर तो दिख गया कि वो दूसरे देश का है, वो दुश्मन देश का है। अब सीमा क्या चांद से आई है? ये कह रहा है, ये कह देख, मुझे हंसी आ रही है मुझे। और दुनिया के लोग भी, कई वकीलों के फोन आए, वो कह रहे यार ये क्या है, क्या बोलता है ये। मैंने कहा यार हंसी तो हमें भी आ रही है कि गुलाम हैदर तो हो गया दुश्मन देश का, और सीमा हैदर चांद से आई है क्या? सोचने की बात है दोस्तों कि कैसा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताते हैं, जस्ट एक अब की बात है। 11 आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो और जारी हुआ, अभी आज शायद मैंने आपको भेजी है। एक वीडियो आई है जो एक यूट्यूबर जो है उनके यहाँ गए हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये जब मार धाड़ हुई है, जब लप्पू के यहाँ भी वो निशान दिखाए गए हैं, उनकी खिड़की भी दिखाई गई है, वहां पे वो एक्सप्लेनेशन भी दे रही है मैडम खिड़की पे आके। तो वो 11 तारीख के इर्द गिर्द की है, फरवरी के। और एक जो वाक्य हुआ है वो तो 13-14 तारीख को हुआ है। तो 2 वाक्य हुए हैं। दोनों वाक्यों में एक बार उसने उसको पीटा, और दूसरी बार उन लोगों ने उसको पीटा जब उसकी आंख सूजी हुई थी। तो ये 2 महीने पहले की बात है, और अब जाके उठ रही है। तो मोमिन मलिक साहब का बिल्कुल अंदाजा सही है, और हमारा भी अंदाजा बिल्कुल सही है कि मोमिन मलिक साहब के आगे ये है जो रोड़े अटकाने वाली बात है, केस को लंबा खींचने वाली बात है। जिस तरह से उन्होंने बोला था, क्या बोलते हैं, ये एपी सिंह जी ने, कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो यही है उनके पास। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई भी उनके पास जानकारी नहीं है, कोई असली कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो खुद इस केस में वो नहीं है, वकील नहीं है। तो क्या इससे ज्यादा बड़ा क्या कर सकते हैं वो? कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई है इनके बीच में, कुछ तो झगड़ा हुआ है। उसको हम देखो, मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक गेस कर सकती हूँ। अंकित भैया नीचे हैं, अंकित भैया लिख सकते हैं। मैं भी हो सकता है कि इन लोगों के बीच में हुआ हो कि भाई मेरे पास सारे सबूत है, मैं बाहर कर दूंगा इनको। अगर बाई द वे मेरे मन में खोट आ रहा है तो शायद हो सकता है मैं भी बोलूं ऐसे ही। मैं भी बोल दूं कि सीमा तेरी मेरे पास इतनी सारी रिकॉर्डिंग है, अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो भाई मैं तो इसको बाहर कर दूंगा, या मैं लोगों के पास भेज दूंगा, या मैं लोगों को दे दूंगी। कुछ भी हो सकता है ना। जिस तरह अंकित भैया के पास आए हैं, जिस तरह आसमा जी के पास आए हैं, जिस तरह यहाँ से पाकिस्तान तक आए हैं, तो ऐसे थोड़ी नहीं आए हैं, एक दूसरे के द्वारा ही आए हैं ना। वो कर ही नहीं सकते ना। उनको पता है कि योगी जी मोदी जी हैं, और जब तक योगी जी मोदी जी हैं, तो जैसे आपने देखा सीएए लागू हुआ तो ये झंडा लेके वो करने लग गई, नाचने लग गई। जब इसको पता चला कि भैया मेरे लिए तो ये कुछ है नहीं, तो अगले दिन चुप बैठ गई। तो उसके भैया ने तो उसको ये भी नहीं समझाया कि सीएए किसके लिए है, सीएए का मतलब क्या है। उसको तो ये भी नहीं पता, उसकी डेफिनेशन भी नहीं पता उसको सीएए की। तो वो तो वही नाचने लग गई और बिल्कुल बोलने लग गई कि मोदी जी, और उसको तो ये तो वोटर भी नहीं है हमारे यहाँ की, इसको तो अधिकार भी नहीं है इस तरह बोलने का। और जिस तरह ये हमारे प्रचार कर रही है, प्रचार करने का अधिकार भी नहीं है इसको। जिस तरह मोमिन मलिक साहब बोल रहे हैं कि भाई तू तो क्रिमिनल है, तेरे को तो उनका नाम भी नहीं लेना है, और तू कह रही कि मोदी जी, मैं मोदी जी का परिवार हूँ। कहाँ से आ गई तू मोदी जी का परिवार? क्या कर दिया तूने ऐसा मोदी जी के लिए? कितने दिन तूने वोट दे दिए, कितने वोटर ले आई तू उनके लिए? क्या तो लीगल आई है? ये बिल्कुल मैंने मोमिन मलिक साहब को 2 बार सुना, नहीं 2 बार नहीं, मैंने 3 बार 4 बार सुना उनको, उनके एक एक शब्दों को सुना। वाकई में वो सही बोल रहे हैं कि ये मुद्दा उनका नहीं है, लेकिन हाँ ये मुद्दा बना रहे हैं। जिस तरह से एपी सिंह जी ने बोला था कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो यही चीज करने वाले थे। जो आशीष चौरसिया जी हैं, उनके पास ये सारी चीजें हैं। जिस तरह से ये कह रही थी कि एआई द्वारा ये वहां से आ रही है पाकिस्तान से, तो मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात बोलती हूँ, साफ सुथरी बात बोलती हूँ। किसी को बुरा लगे, आई डोंट केयर, और मैं अच्छी बात बोलती हूँ। ये लखनऊ से रिलीज हो रही है, इस महिला के पास भी आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में जा रही है, सभी यूट्यूबर्स के पास जा रही है, सभी उनके पास जा रही है, लोगों के पास जा रही है। फिर ये यहाँ से जो है किसी के रास्ते में है आपके पाकिस्तान में, जबकि ये जिस दिन पीटी थी उस दिन भी ये पकड़ी गई थी, तो किसी के रास्ते में है। वहां ये अपनी बहन सुमेरा, जिसको लोग बोलते हैं कि सुमेरा को आना चाहिए, सुमेरा क्यों आएगी भैया? सुमेरा भी उतनी ही कसूरवार है जितनी सीमा है, क्योंकि सीमा को भगाने में रिंद और सुमेरा का हाथ है। रिंद अभी है कहाँ? क्यों उसकी खोज नहीं की गई? क्यों उसको नहीं दिखाया गया? क्यों उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की गई? वो है ही नहीं वहां पे।
तो मैं चाहती हूँ कि जब ये काम हो जाए तो आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अंसार बदनी जी से प्रार्थना करूंगी कि वे उन लोगों पे भी ध्यान देंगे और उन लोगों को, जितने लोग उसमें मिले हुए हैं, जितने लोगों ने इनके लिए क्या बोलते हैं, हैदर भाई के लिए इतना बड़ा वो किया, प्रोपेगेंडा रचा भारतीय लोगों के साथ में, जो लोग अभी इसको यहाँ रखे हुए हैं उनके साथ में जो इस तरह से उन्होंने काम किया है, तो प्लीज उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि जो सुमेरा है, क्या है उसका नाम, आई डोंट नो, वो चैनल पे आए। वो अगर भलाई ही करना चाहती है तो हैदर भाई के चैनल पे आके और सही सही बोल दे, अपना भी वो कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई मैंने क्या बोला है और जितना उसने काम किया है। सेकंड, जो मकान मालकिन और उसकी बेटी है, उन लोगों से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि वो लोग भी मुख्य आरोपी हैं इसको भगाने में। और लोगों की बात तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जहां तक मेरे पास खबर आई है और मेरे पास पक्की खबर आती है, जब तक मेरे पास पक्की खबर नहीं आती है तो मैं ही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी, जब मेरे पास तथ्य होते हैं या सबूत होते हैं तो सबूतों के आधार पर बोलती हूँ, बिना सबूतों के आधार पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। सीमा, मैं मानती हूँ कि सीमा यहाँ पे आ गई है, लेकिन अभी सीमा जो है, मैं ना तो उसका पक्ष ले रही हूँ, ना वो मेरे चाचा ताया की लड़की है, ना वो मेरे मामा फूफा की लड़की है। लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके इस तरह फंस जाऊंगी, जिस तरह से वो यहाँ पे आई। और इन लोगों ने ऐसा देखा कि पराये मुल्क की, दूसरे देश की जो महिला आ रखी है, भैया इस पे झपटो, इसको नचाओ। एपी सिंह जी ने जिस तरह से इसको, आपने देखा होगा कि एपी सिंह जी जिस तरह इसके पीछे डोल रहे थे, भाग रहे थे और इधर उधर कर रहे थे, जिस तरह से कि वो लिखित में कहीं वकालतनामा में उनका नाम ही नहीं था, और तब भी चीख चीख के बोल रहे थे कि मैं इनका वकील हूँ, मैं फ्री में इनका केस लड़ूंगा। अरे तुम फ्री में कहाँ से केस लड़ रहे हो उनका, तुम तो उसको नचा रहे हो। और आज की डेट में मैं शायद भाई आपको बता रही हूँ, 45 लाख से ऊपर उसके अकाउंट में है, सीमा हैदर के 45 लाख से ऊपर जो अभी भी वो कमा रही है। उसने अपने फेसबुक आईडी, फेसबुक उस पे अभी भी एक यूपीआई नंबर जारी किया हुआ है, जो किसी उसके नाम से है, अरशद के नाम से है। तो आप ये लगा लीजिए कि उसने अपनी फोटो लगा रखी है जहाँ पे उसने मारा है। ये कह रही है कि मेरी आवाज नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे को नहीं मारा है। तो आप उसकी अगर एफबी पेज पे जाएंगे तो वहां इसने लिखा हुआ है कि आज मुझे वेलकम है भाई, AK-47 आपका स्वागत है। तो उसको आप देखिएगा कि वहां पे उसने लिखा हुआ है कि भाई ये मतलब मेरे को आज सचिन ने बहुत मारा है। अब वो असली है नकली है ये प्रमाणित करना वही कर सकते हैं, पर वहां एक यूपीआई नंबर दे रखा है जो जिसपे कि परमार ने, खैर मैं परमार जी की बात पे मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे जितना बोलते हैं ना उतना वो करते नहीं है। तो मैं परमार जी से भी, मैंने तो बोला ही था कि एक थोड़ी सी एक ऐसी डिबेट कीजिए जिसमें परमार सर भी होंगे, मैं भी होंगी और मैं उनसे क्वेश्चन कर पाऊंगी, क्योंकि पहले दिन से ही उनके लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जो कि इतने लोगों ने उनका इंटरव्यू ले लिया लेकिन वो क्वेश्चन कोई पूछते नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगी उनसे, परमार सर से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसने, उसकी फोटो नहीं है, फोटो भी उसी की है, पिटी भी वही है और आवाज भी उसी की है। जिस तरह से पूछा गया कि उनको क्या बोलते हैं AP सिंह जी को, कि AP सिंह जी एक ऑडियो वायरल हुआ है आपका और सीमा का, तो उन्होंने अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसका हवाला देते हुए बोल दिया है कि अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, लोग तो क्या क्या और वो कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो आपकी आवाज कैसे एडिट करेंगे भाई? और आप डेफेमेशन के केस के लिए बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, 11 करोड़ का है ना डेफेमेशन, तो हम 8 करोड़ में ले दे के मामला रफा दफा कर देंगे। तो आपकी आवाज कैसे कर सकता है कोई? और सीमा हैदर वहां पे बोल रही है, सीमा हैदर के और आपकी जो आवाज है, जो आपका वॉइस है, वो जग जाहिर है कि आपकी आवाज सेम टू सेम कोई ऐसा नहीं कर सकता है। कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है। जिस तरह से सीमा ने वहां पे अब भैया बना के, जिनको भैया बनाया था, आपने एक फोटो देखी होगी श्रावणी मिश्रा जी के वहां पे, ये वही भैया जी हैं जो उसके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, और वो आशीष चौरसिया जी। और मैं किसी की मदद करना चाहूंगी, रेणुमा स्वागत है, तो मैं अगर किसी की मदद करना चाहूंगी तो मैं उसकी कोई भी चीज पब्लिक नहीं करूंगी। मैं जाके सीधा मैं जाके थाने में दूंगी। मैं और लोगों को क्यों दूंगी? मैं थाने में जाके दूंगी। मैं क्यों पब्लिक करूंगी, लोगों को क्यों दिखाऊंगी? अगर मैं उसको सुधारना चाहूंगी तो मैं उसको एक बार हिदायत दूंगी, एक बार उसको बोलूंगी, उसके बाद जाके वो पुलिस विभाग का काम है पता लगाना कि ये सही है गलत है क्या नहीं है। अगर आप इस तरह से
आप लोगों को भी दे देते हो, उसके बाद उन लोगों से आप फिर वो कर देते हो, लड़ाई कर लेते हो। आप सीमा हैदर को भी देते हो। सीमा हैदर आज के देश में, सीमा हैदर ने इनको ब्लॉक कर रखा है। देखिए वो बौखला गए हैं, जैसे 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 आपने देखा ना कि टाइम नजदीक आ रहा है, तो दोनों बहन भाई बौखला गए हैं। वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने करना क्या है, और समझ में जिस दिन उनको आ जाएगा तो वो इंसान बन जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अब ये चांस है कि वो इंसान बनेंगे। उनको ये लगता है कि हम किस तरह इस केस को पोस्टपोन करवाएं, या मोमिन मलिक को रोकें, या जनता को रोकें। अभी वो जनता के पीछे भी पड़ गए हैं। तो आप देखिए ना कितने अच्छे कलाकार हैं वो, किस तरह से एक वहां पे महिला रिपोर्टर बैठी हुई है, उसको किस तरह से धमका रहे हैं। और मैं तो उस महिला रिपोर्टर को बोलती हूँ कि शर्म आनी चाहिए आपको। उस महिला रिपोर्टर को बोलती हूँ कि शर्म आनी चाहिए आपको, आपको उठ के आ जाना चाहिए था। आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं वहां पे। आप अगर उसको सीमा हैदर बोलती हैं तो क्या गलत बोलती हैं? जबरदस्ती आपसे सीमा सचिन मीना बुलवाया जाता है और आप बोलती हैं, और ये एक्टर जो है, ये 2 पैसे का एक्टर जो है, ये एपी सिंह, उसके बाद इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है कि उसको जबरदस्ती बोलता है कि इसको सीमा हैदर बोलिए, तो सीमा सचिन मीना बोलिए। तो क्यों आप लोग ऐसे जगह जाते हो जहां आपकी बेइज्जती होती है कुछ चंद पैसों के लिए? कितना पैसा मिलता है आपको एपी सिंह की तरफ से, जो आप उस तरह नहीं कमा सकते हैं? जो एक इज्जत वो होती है, क्यों आप इस तरह नहीं कमा सकते हैं?